बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज पीर हम बात करेंगे। इमरान खान ने एक बार फिर जो है वो पहिया कस दिया। महंगाई और करप्शन के हवाले से जो बड़े फैसले हुए हैं उनको आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे लीगी राना एक बार फिर कंगाल हो गया और कैसे इतनी बड़ी अंपायर्स खड़ी करने वाला मंशियात फरोश आखिर कैसे रुसवा हो गया। इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रमजान की आमद है और उस सिलसिले में हुकूमत के इकदामात कर सबकी नजरें हैं। पूरी अवाम इस तरफ देख रही है कि आया इमरान खान हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है, कि क्या कोई इकदामात ऐसे किए जा रहे हैं जिसमें महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें इस बेलगाम महंगाई को जो है वो लगाम डाली जाएगी। इस तरफ अवाम का रुख है, अवाम हुकूमत की तरफ जो है वो देख रही है। इमरान खान की जानिब से लफ्जी तो काफी बातें हो गई, काफी ज्यादा हो गया। अमली तौर पर अब अवाम कम से कम ये चाहती है कि उसको महंगाई के हवाले से छूट मिले। जिस करप्शन से छुटकारे की बात की गई थी, आखिर वो दिन कब अवाम को नसीब होगा कि अवाम इससे जो है वो करप्शन से छुटकारा हासिल करेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के अजलास में जो बड़े अहम फैसले किए गए हैं उनमें एक ये है कि महंगाई को अब जो है वो कंट्रोल किया जाएगा और आखिरी जो 2.5 साल हुकूमत के चल रहे हैं उनमें ये कोशिश की जाएगी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, अवाम को जो है वो उसकी दहलीज पर इंसाफ दिया जाए। पहले 2-2.5 साल थे, आज इमरान खान ने ये बरमला इजहार किया, पहले जो 2-2.5 साल थे वो हमने गुजारे हैं इस पीरियड में जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं। अब जो है वो कम से कम हम उस हनीमून पीरियड से आगे निकल आए हैं। अब हम चाहते हैं कि अब हम अवाम को डिलीवर करें। यकीनन किसी भी हुक्मरान की जानिब से ऐसा इजहार किया जाना, इस बात को एडमिट करना कि हुकूमत चाहती है कि हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ दे, ये भी बहुत बड़ी बात है और इस सिलसिले में अब अवाम को जो है वो रिलीफ मिलना भी चाहिए। साथ ही साथ एक और बात आप देख लें कि कैसे जो है वो मुख्तलिफ माफियाज को कंट्रोल करने की बात की गई, चाहे वो सट्टेबाज माफिया, शुगर माफिया हो, इसके अलावा दीगर जितने करप्ट माफियाज काम कर रहे थे उन पर अगर किसी ने हाथ डाला है तो वो इमरान खान हुकूमत है। किसी ताकतवर पर हाथ डालना आज तक पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किलों से बातें चलती थी और फिर फाइलें क्लोज हो जाती थी जब मामला तय हो जाते थे। ये पहली दफा है कि किसी माफिया को कम से कम इस कदर झंझोड़ा जा रहा है, इस कदर उसे जो है वो अदालतों का रुख करना पड़ता है, जेलों का रुख करना पड़ता है कि अब पहले ऐसा जो है वो उन्हें ऐसा देखने में नसीब ना हुआ हो। आज ब्यूरोक्रेसी को यह इख्तियार दिया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो लोग महंगाई कर रहे हैं, खास तौर पर जो लोग मसनूई महंगाई खास तौर पर जो है वो कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जिसे प्राइस हाइकिंग कहते हैं वो कर रहे हैं, उन पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा और किसी को ये प्राइस अब जो है वो बढ़ाने नहीं दी जाएगी। इस प्राइस को बढ़ाने के हवाले से जो भी इसको बढ़ाएगा उस पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा। डीपीओज को, एसीज को और दीगर जो कमिश्नर्स हैं उनको ये इख्तियारात तफवीज किए गए हैं और पंजाब गवर्नमेंट समेत हर सूबाई हुकूमत को ये कहा गया है कि आप अपने अपने इलाके में ना सिर्फ रेट करें, इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ चेक एंड बैलेंस रखा जाए मर्चेंडाइज पर, शॉप्स पर, दीगर जितने भी स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, उनको चेक किया जाए कि आया उन पर जो है वो आवाम की प्राइस के मुताबिक चीजें मिल रही हैं, अब मुनासिब कीमत में चीजें जो है वो मिल रही हैं। और खास तौर पर रमजान के आमद के हवाले से इस सिलसिले में जो जखीरा अंदोजी पहले ही शुरू हो जाती है उसको कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि होना चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्रैकडाउन को आप सिर्फ जो है वो मर्चेंडाइज तक ना रखें, क्रैकडाउन को आप सिर्फ जो है वो शॉप्स तक, रिटेलर्स तक महदूद ना करें, बल्कि इसको लेके जाएं प्रोडक्शन यूनिट्स तक, जहां पे फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स, वो जराए जहां पे चीजें बनती हैं, वहां पे आप उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको सस्ता करने की कोशिश करें। आप उन फैक्ट्रीज को जो है वो फैसिलिटेट करें, उन प्रोडक्शन यूनिट्स पर हाथ डालें और बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रीज के मालकान जो हैं उनको इस हवाले से पाबंद करें कि वो रेट्स को जो है वो मुनासिब कीमत में रखें और इस रेट्स को अब ज्यादातर जो है वो कम नहीं किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में एक बात आप ज़हन में रख लें, यकीनन कुछ इकदामात हुकूमत की जानिब से नजर भी आए हैं। आप देख लें, अब यही शुगर माफिया था, किसी के हाथ नहीं आता था, कोई इस पर हाथ डालता ही नहीं था। क्यों नहीं डालता था? क्योंकि ये माफिया हुकूमतों को बनाता और गिराता था और जो भी बनाता था
फिर वो उनको फैसिलिटेट करता था, जिस जो बनाते थे फिर उन्हीं को फैसिलिटेट किया जाता था। वो लोग फिर प्राइस हाइकिंग सारा कुछ करते थे, व्हाट्सएप के जरिए कीमतें तय होती थी, सट्टेबाजी जिसे हम जुआ आम जबान में कहते हैं वो लगता था, और उसके थ्रू अरबों रुपए इस कौम के हथियार लिए जाते थे और महंगाई का बोझ पड़ता था अवाम पर, और इस सारी शॉर्टेज को बर्दाश्त करती थी अवाम। इस पर जो है वो पहली दफा हाथ डाला गया, अगरचे इस हुकूमत पर भी ये इल्जाम है कि इसको भी बनाने में कुछ ऐसे लोग थे जिनका 20% शेयर था, जहांगीर तरीन, अली तरीन, वो लोग भी इस हुकूमत के साथ उन्होंने बड़ा काम किया, बहुत ज्यादा उन्होंने वर्किंग की। लेकिन ये क्रेडिट, ये सेहरा इमरान खान के साथ जाता है कि उन्होंने जब क्रैकडाउन शुरू किया, जब इस पर जो है वो हाथ डाला, आनी हाथ डाला गया, तो उसमें ये बात की गई कि अब चाहे जहांगीर तरीन हो चाहे कोई और हो, इसमें किसी को भी माफी नहीं दी जाएगी और हर एक पर जो है वो हाथ डाला जाएगा और हर एक को जो है वो इस हवाले से कटहरे में लाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, राना सनौला जिन पर मंशियात का केस चल रहा है, और ये मंशियात का केस शहरयार अफरीदी के जब वो था उस वक्त जो है वो अमल में लाया गया था। शहरयार अफरीदी भी इसमें काफी ज्यादा जो है वो इन थे जब ये केस आया था। राना सनौला गिरफ्तार भी हुए, फिर जमानतों पर रहे, और अभी आज उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जो अबूरी जमानत थी उसकी तौसीक की गई है। और इन्होंने जो बेनामी प्रॉपर्टीज के हवाले से भी कहा कि मेरी कोई प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है, मेरी सब चीजें जो है अपने नाम पे हैं। यकीनन राना सनौला को ये तो पूरा पूरा मौका मिलेगा और उन्हें प्रूव करना पड़ेगा, और मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जमानत को रिहाई ना समझें, बल्कि ये राना सनौला जिसने अरबों रुपए मंशियात के जरिए बनाए। आप पैसा बनाना तो एक जानिब रख लें, दूसरी जानिब जो इन्होंने नस्लें तबाह की हैं, खास तौर पर मंशियात फरोशी के जरिए, फिर ये नशा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसे यूज करते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उन फैमिलीज पर, उन खानदानों पर क्या गुजरती है, जिनके नौजवान इसकी जो है वो इसकी नजर हो जाते हैं, वो उन पर क्या गुजरती है, उन फैमिलीज पर क्या गुजरती है जो इसकी नजर हो जाते हैं। यकीनन वो उन लोगों की बद्दुआएं हैं कि इस राना सनौला को, जिस पर सानिया मॉडल टाउन का भी बहुत बड़ा एलिगेशन है कि ये सानिया मॉडल टाउन में भी मुलविस था, ये सानिया मॉडल टाउन को प्लान करने के हवाले से जो मीटिंग्स हुई थी, तो जो ब्यूरोक्रेट तौकीर शाह उसके साथ या बाकी लोगों के साथ जो इसकी मीटिंग हुई थी उस में भी ये मुलविस था, उस पर तो कि ये भी केस चल रहा है। और दीगर मंशियात के हवाले से जो इसका केस है वो भी आए दिन जो है वो तेजी इख्तियार कर रहा है, और आने वाले दिन में ये साबित हो जाएगा कि राना सनौला को किस तरफ जाना है। राना सनौला के हवाले से आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल क्रिएट करेंगे और राना सनौला गिरफ्तार भी हो सकते हैं दोबारा से। इस हवाले से राना सनौला खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से आजकल बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को बड़े आनी हाथों के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आनी हाथों के साथ लेना भी उनको जो है वो फायदा नहीं दे रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो करना था वो पीपल्स पार्टी ने कर दिया। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।